Hi friends, welcome to Jyoti Education Center. How are you? I hope you all are fine. लास्ट वीडियो में हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे, तो एक और इसका टॉपिक रह गया था जो मैं आज आपको करवा रही हूँ, नंबर ऑफ जीरोस। जी हाँ, आपने सही सुना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस टाइप के आपने क्वेश्चन देखे होंगे, तो आज पूरा उसी टॉपिक पर मैं कवर करवाऊंगी ये मेरी वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कोई भी नंबर लिखती हूं। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें हम इजीली काउंट कर दोगे, 1 2 3 4 राइट में, ठीक है। लास्ट में 0, 4 जीरोस, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इजी हो गया। अच्छा, अब मैं इसको ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखती हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो आप इसको भी इजीली काउंट कर दोगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके आगे ये लगा दूं तो आप इसमें फटाफट से काउंट कर लोगे कि इसमें 1 नंबर ऑफ जीरोस। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर बहुत बड़ी डिजिट है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए कैसा ट्रिक है, तो सबसे पहले आप एक नंबर पर फोकस कीजिए, यहाँ पर 5, ठीक है। 5 नंबर को ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जो अगर किसी भी इवन डिजिट से मल्टीप्लाई हो गया ना, हमें तुरंत एक 0 दे देता है। जैसे 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 इवन डिजिट से, तो हमको क्या दे देगा वो, एक 0। एक 0 में सब 0 से मतलब है, बाकी डिजिट कुछ भी आए, एक 0 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाला देखिए, आप 5 2 10, एक 0 यहां से आ गई और एक 0 यहां से आ गई, मतलब 2 ही नहीं, कोई भी इवन नंबर, 2 ही नहीं, एनी इवन नंबर, क्योंकि 5 1 5, 5 2 10, 5 4 20, ठीक है। तो इसलिए हम 5 को यहाँ पर चूज करेंगे। किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होते ही ये देता है आपको 0। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इतनी बात आपको ध्यान आ गई। लेकिन आप कैसे आप चीज देखेंगे, आप देखिए, अब मैं एक और चीज लिख रही हूं। अब इसका नंबर ऑफ 5 3 है, आप कहोगे इसमें लास्ट में 3 0 1 नहीं, 3 0 के लिए उसको इवन नंबर भी तो 3 मिलने चाहिए, उसको इवन नंबर 3 मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ इवन नंबर उसको कितना मिल रहा है, 1। तो केवल इसी के साथ पेयर बना के वो 0 देगा, यानी एक ही 0 देगा। यानी कि जितने मिनिमम नंबर हम देखेंगे, या तो इवन डिजिट कितनी है, या हम देखेंगे 5 नंबर ऑफ 5 कितने हैं, जो भी मिनिमम होगा उतने ही नंबर इसमें 0 आ जाएंगी। जैसे कहने का मतलब ये, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती तो आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या देखते, 2 5 10, तो यहाँ पर एक नंबर ऑफ 0 आएगी, बाकी एक ही 2 काम आएगा, क्योंकि दूसरा 2 के पेयर के लिए तो हमारे पास 5 है ही नहीं जिससे हम इवन डिजिट में मल्टीप्लाई करके 0 ले। तो मिनिमम नंबर ऑफ 5 है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक 0 ही आ गई, उतनी एक, और यहाँ पर इवन डिजिट कम थी एक, तो यहाँ पर एक 0 आ गई। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। मैं अभी और एग्जांपल दूंगी तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। कोशिश कीजिए जब भी प्रोडक्ट आपसे लंबा पूछे उस पर आप निकालिए नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ इवन डिजिट, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हमारे होंगे जितने की 5 के साथ इवन डिजिट का पेयर बन रहा हो। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इससे आपको समझ आ जाएगा कैसे मैं पेयर बनाने को कह रही थी। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया गया और उसमें लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस प्रोडक्ट। तो कैसे हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम 5 और 2 को निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ 5 और 2 है। यहाँ पर आप 5 देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 5 है, यहाँ पर यहाँ से आप ये 256 कितना होता है, 2 की पावर 8। ये हमारे पास देखिए इवन डिजिट कितनी सारी है, 8 तो यहीं पर आ गए, 2 इवन डिजिट की हमारे पास कमी नहीं है। अच्छा, अब मैं इसको 2250 को 2250 इंटू 10 लिख सकती हूँ। 79 में कुछ आ नहीं रहा, 79 से हमें मतलब नहीं, और ये भी हमारी इवन डिजिट है। यानी अब हमें इवन डिजिट नहीं देखनी है, हमें देखनी है नंबर ऑफ 5 कितने हैं, उतनी 0 होंगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी मिनिमम नंबर हो, या तो नंबर ऑफ मिनिमम इवन डिजिट या नंबर ऑफ 5, उतनी 0 आती है। पेयर बनना चाहिए, तो जितने मिनिमम नंबर ऑफ पेयर बनेंगे उतना ही होगा ना। तो देखिए 5 यहाँ से 2 आ गए, 15 का स्क्वायर होता है ना 2 2 5, 15 इंटू 5, और 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, ठीक है। यानी 3 इंटू 5
और 15 को भी हम 5 की फॉर्म में तोड़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए इवन डिजिट पे हम फोकस भी नहीं करेंगे, आपको समझ आ गया ना। 8 तो 2 हमें यहाँ ही मिल गए, 8 2 हमें यहाँ मिल गए, 8 2 यहाँ मिल गया, तो नंबर ऑफ 5 तो इतने नहीं आ रहे हैं और यहाँ भी हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए कितने काउंट हो गए, 5 कितने हो गए, 1 2। ठीक है, 2 के बाद 1 3 4 5 5 5 आ रहे हैं, 5 नंबर ऑफ 5 आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे आपके 5। टोटल नंबर ऑफ 5 कितने आ रहे हैं आपके 5, तो नंबर ऑफ जीरोस भी आपके 5, यानी 5 टाइम्स पेयर बना रहा होगा इवन डिजिट से मिलके। इवन डिजिट हम छोड़ नहीं देखा हमने, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं थी ना इतनी सारी इवन डिजिट, अब कितनी भी हो, जब नंबर ऑफ 5 ही नहीं है, इतने ही है 5, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी हो जाएंगी 5। 5 नंबर ऑफ जीरोस इसका आंसर हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर एक चीज आपको लिखने जा रही हूँ, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। मैं इसको 10 तक चलो लिखती हूँ, उसमें से आपको दिखाना है। मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 का फैक्टोरियल और 10 का फैक्टोरियल, ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप। भाई फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है जिसका भी फैक्टोरियल है वहां से लेके 1 तक जाना। जैसे 3 का फैक्टोरियल है तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई जब तक कि 1 तक ना चले जाओ। 4 का फैक्टोरियल है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे स्टूडेंट, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल। तो इसकी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, आपको इतना लंबा ना पेयर बनाने की जरूरत है ना देखने की जरूरत है, क्योंकि ये तो बहुत छोटी डिजिट है, अगर बड़ी डिजिट आएंगी तो आप कहां तक देखोगे उन्हें। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमको सपोज इसमें निकालने हैं, अब इसमें एक क्वेश्चन आया है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 10 फैक्टोरियल। तो आप कुछ मत कीजिएगा, सबसे पहले अच्छा प्राइम नंबर निकालने का भी इससे आपको तरीका पता चल जाएगा। जब भी आपसे पूछे नंबर ऑफ प्राइम, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, तो ये प्राइम नंबर निकालने का भी एक तरीका है। आपको पता है नंबर ऑफ जीरोस बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ 2 और 5 निकालने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ 2 की। नंबर ऑफ 2 कैसे हम निकालेंगे, जो भी हमें निकालना है फैक्टोरियल, ये लिख के आएगा एग्जाम में, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 10 फैक्टोरियल, उसको डिवाइड कर दो, हमें 2 निकालने हैं तो 2 से डिवाइड करो कितनी बार, 5 बार, फिर 5 को 2 से डिवाइड करो कितनी बार, 2 बार। ध्यान रखिएगा हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 कितना बच रहा है, हम यहाँ पर सिर्फ क्वोशिएंट लिखते जाएंगे और जब तक उसका डिवाइड करते जाएंगे, जो जिसके नंबर ऑफ जीरोस हमें पता करनी है, जब तक कि वो 1 ना आए, मतलब कटना बंद ना हो जाए। अब 2 भी जा सकता है 1। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 2 कितने हो गए, देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ 2 कितने हो गए, इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ 2 10 फैक्टोरियल में आ गए 8। आपको यकीन नहीं होता तो आप यहां से देखिए, 1 इधर आ गया, 2 में 2 2 होते हैं, 2 इंटू 2, तो यहां तक 3 हो गए। इसके बाद 4, 2 इंटू 3 होता है 6, और ये क्या होता है 2 का क्यूब, यानी 3 हमें 2 यहां से मिल गए 7, और 1 हमें 2 यहां से मिल गया 8, आ गए ना ये 2। तो यहां से हम ऐसे ना लिख के हम डायरेक्ट निकालते हैं। और नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमें एक और चीज पता होनी चाहिए, 5, नंबर ऑफ 5 भी। आप चाहे तो यहाँ से नंबर ऑफ 3 आपसे पूछे, आप नंबर ऑफ 3 भी निकाल सकते हैं। मैं चलिए आपको इसका भी एग्जांपल देती हूँ। नंबर ऑफ 3 आपको निकालना है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 3 + 1 आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ से काउंट कर लीजिए क्या सच में 4 है, 1 3 ये हो गया, 1 3 यहाँ से आ जाएगा, 3 इंटू 2 2 हो गए यहाँ, और 2 यहाँ से आ जाएंगे 4। कोई भी नंबर आपको निकालना उसी से आप डिवाइड कर दीजिए, कोई भी प्राइम नंबर। नंबर ऑफ 5 को हम कैसे बोले, 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है,
नंबर ऑफ 5 निकालिए, 5 से करना है, 5 2 ज़ा 10, केवल यहाँ पर 2 ही आ रहा है क्योंकि 2 5 से डिवाइड होगा नहीं जब तक कि छोटी डिजिट ना आ जाए जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या है 2 ही बार आ रहा है, यस। एक नंबर ऑफ 5 ये रहा और एक नंबर ऑफ 5 10 में 2 बार, यानी कि 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने होंगे, 8 या 2, 2, क्योंकि 2 ही बार पेयर बना पाएगा ना 5, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हो जाएंगे स्टूडेंट आपके 2। इस तरह से, ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल था, अभी बहुत बड़े बड़े आएंगे, लेकिन बस सबका मेथड और ट्रिक यही रहेगा। ये बताइए इतना आपको समझ आ गया? नहीं आया तो भी मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक और आपको इसी से एग्जांपल करवा रही हूँ, 10 तो छोटा है, बड़ा डिजिट में ले रही हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 60 फैक्टोरियल। 60 फैक्टोरियल में हमें इवन नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हर एक डिजिट बाद इवन नंबर आएगा। जब हम 60 से ऐसे लेके चलेंगे 60 इंटू 59 इंटू 58, तो आप देखो फिर 57 फिर 56, तो नंबर ऑफ टूज मतलब नंबर ऑफ इवन डिजिट तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हमें देखना है कि इतने नंबर ऑफ 5 भी है, उतने ही नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। क्योंकि देखिए जो भी कम होता है बस हमें वही निकालने की जरूरत है, दोनों निकालेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। जब हमारे पास इवन नंबर भरपूर मात्रा में है तो हमें उसे नहीं निकालना, लेकिन यहाँ पर हमें पता है नंबर ऑफ 5 कम होंगे क्योंकि वो बहुत कम आ रहे होंगे, कम कम प्लेस पर, ठीक है, वो कम कम प्लेस पर आ रहे होंगे कम बार, तो हमें वही निकालना है जो बहुत कम टाइम हमें दिख जाए कि ये कम टाइम आ रहा है, और जो ज्यादा टाइम उससे आएगा ही आएगा, उसे निकालने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या निकाल लेंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ 5। अब कितना भी बड़ी आपकी डिजिट आ जाए आपको यही करना है, नंबर ऑफ 5 आप निकालिए। तो मैंने इसका मेथड आपको बताया था, 60/5, फिर 12/5, तो 12 + 2 14, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हो गए 14। मतलब क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 60 फैक्टोरियल। ठीक है, 60 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे, कितना भी बड़ा डिजिट आ जाए, कितना भी बड़ा डिजिट आ जाए आप आसानी से निकाल लोगे। 100 ले लेती हूँ मैं, 100 में आप निकालिए नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए 2 और 5, 2 हमें निकालने की जरूरत नहीं है, या कह लीजिए हमें इवन डिजिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवन डिजिट बहुत होंगी, जो कम है वो निकालिए, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आपके आएंगे। तो इसमें भी आप नंबर ऑफ 5 निकालिए, नंबर ऑफ 5 आप निकालिए, और 100 का ध्यान रखिए बहुत, 100 का 5 20, बस। अब 4 नहीं जाएगा 5 से, 4 छोटा हो गया, तो 20 + 4 कितना आ गया 24। तो यानी कि 24 नंबर ऑफ जीरोस हैं आपके। इस तरह से आप बताइए, कोई भी आप निकाल सकते हो, कोई भी आ जाए आपका। फिर आप और तरह के क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब वो लिखाएगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस प्रोडक्ट। अब क्या, ये तो 1 से शुरू ही नहीं है। अच्छा, जो मैंने आपको वो फैक्टोरियल बताया था ना, जो 1 से शुरू हो रहे हैं प्रोडक्ट, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, वो केवल उन्हीं में ही अप्लाई होता है कि जो भी नंबर प्राइम नंबर में काउंट करने हैं उससे हम डिवाइड करते हुए ले जाते हैं 1 तक, जब तक क्वोशिएंट उससे छोटा ना आने लगे। लेकिन अगर बीच में से कोई चीज है तो उसमें ये अप्लाई नहीं हो सकता। अब जैसे आप सोचो नंबर ऑफ 5 निकाल लेते हैं डिवाइड करके, इसमें अप्लाई नहीं होगा। अगर ये सीरीज 1 से स्टार्ट होती, 1 × 2 × 3 × 4, तो आपका ये होता। लेकिन अब क्या करें, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें बनाना तो उसी फॉर्म में पड़ेगा। हमें तो बस वही बात बताई गई है, जब 1 से स्टार्ट हो फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके उस नंबर तक जाना ही तो होता है। ठीक है, अब अगर आप इसमें से एक चीज देखो, ये 5 की सीरीज है, इतना आपको समझ आ गया, ये 5 की सीरीज है। आप इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, देखिए 5 × 1, अभी केवल मेरी बात सुन, 5 × 2, 15 को 5 × 3, फिर 5 × 4 से लेके 5 × 10 आप ऐसे लिख सकते हो। यानी बस ये बता दीजिए 5 × 2 ये सीरीज आपको बन रही है, यानी 5 का मल्टीप्लाई पहले 1 में हुआ, 2 में हुआ, यही वही सीरीज है। तो आप इसमें से 5 एक जगह रख लीजिए। 5 जैसे यहाँ से एक 5, यहाँ का एक 5, यहाँ का एक 5, यहाँ का एक 5, यहाँ का एक 5। क्या आपको एक चीज पता है, 5 की पावर
1 1 1 हर जगह से आप कॉमन ले लीजिए। जब बेस सेम हो और पावर हमेशा प्लस हो जाती है, ठीक है, पावर हमेशा मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती है, यानी अगर एक ही पावर x और एक ही पावर y हो, ठीक है, तो पावर ax प्लस y आपकी हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर 5 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक जाएगी? 10 टाइम्स तक, 10 टाइम्स तक जाएगी। तो यहाँ से 5 की पावर 10 कॉमन आ जाएगा ना, मतलब 5 की पावर 10 तो हमने इधर निकाल लिया अलग से। देखिए फिर से मैं आपको बताती हूँ, पावर जो बेस सेम होते हैं, जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है। यहाँ पर 5 का कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे करके हम 10 बार तक लिखते जाएंगे, बेस सेम है और सब पर पावर 1 1 है। तो 5 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे 10 तक जाके कितनी हो जाएगी? 5 की पावर 10, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर अब क्या रह गया? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 से लेके 10 तक। और ये तो आप सभी को पता ही है, ये हम कैसे निकालते हैं, यानी कि 5 की पावर ये 10 हो गई और ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट? 10 फैक्टोरियल हो गया। और 10 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको फिर से निकाल के आपको बताऊंगी। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए मैं इवन नंबर, अब देखिए यहाँ पर 10 5 की पावर आ गई, 5 की पावर 10 है। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ टूज निकालेंगे या नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, दोनों निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पर 5 की पावर 10 है, अब 10 फैक्टोरियल में हम नंबर ऑफ 5 तो नहीं निकालेंगे, नंबर ऑफ 5 तो बहुत सारे आ गए और एक दो हमें वहां से भी मिल जाएंगे 12, लेकिन हमें नंबर ऑफ 2 निकालने पड़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ 2 5 या 6 इतने ज्यादा नहीं आ सकते। नंबर ऑफ आप टूज निकालिए पहले, अगर वो आपको लग, देखिए नंबर ऑफ 2 आप निकालेंगे तो 10 बाई 2 5, 5 बाई 2 2 और 2 बाई 2 1, यानी 5 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? 5 और 2 7 और 1 8, 8 आया नंबर ऑफ 2। तो नंबर ऑफ जीरोस भी आपके कितने हो जाएंगे? 8। नंबर ऑफ 5 निकालने की जरूरत नहीं, यहीं पर इतने हो गए, लेकिन 5 करेगा क्या अकेला? जब उसके पास इवन डिजिट ही नंबर ऑफ 2 ही 8 है, तो वो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होके 8 बाई 3 0 देगा। तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ से आपकी आ गई 8, तो इसमें 8 नंबर ऑफ जीरोस आपकी हो जाएगी। सेम क्वेश्चन ये वाला लीजिए, इसमें क्या क्या बन रही है? इसमें 10 की सीरीज बन रही है, तो उसके जरा ऐसे देखिए, 10 को 10 मल्टीप्लाई 1, 20 को 10 मल्टीप्लाई 2, 30 को 10 मल्टीप्लाई 3 हम लिख सकते हैं, और 10 मल्टीप्लाई 100 तक हम लिख सकते हैं। तो ये 100 टाइम्स ऐसे करके लिखा हुआ है, 10 मल्टीप्लाई 4, 10 मल्टीप्लाई 5 ऐसे करके 10 मल्टीप्लाई 100। तो वही बेस सब में 10 10 आप कॉमन निकाल लीजिए, सबकी पावर 1 1 है, प्लस हो जाएगी। यहाँ 10 तो आप लिख ही लीजिए। अब 1 कितनी बार प्लस होगा, कितनी पावर आ जाएगी? 100 बार तक आप ले रहे हो 10 10 10, तो 100 पावर इसकी आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब अंदर देखिए, फिर से आपकी चीज हो गई, पर इस बार 100 तक है, तो हमें 100 का फैक्टोरियल निकालना है। मैंने जस्ट पहले ही आपको बताया था, जब आपको 60 का फैक्टोरियल बताया था, 100 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, 1 2 इसका 24 आंसर निकला था, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा करके आपको दिखा देती हूँ। तो 100 का ये फैक्टोरियल बन गया, 100 का फैक्टोरियल बन गया। अच्छा, उससे पहले मुझे एक बात बताइए कि 10 से हमें समझ नहीं आएगा 100, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 100, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप नंबर ऑफ, अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ 2 निकालेंगे या नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसकी और मत कीजिए, आप सोचोगे इधर नंबर ऑफ 2 इधर, लेकिन अब ये देखिए इधर 100 बार 2 आ गया और 5 भी 100 बार आ गया। अब जो फैक्टोरियल 100, उसमें 2 इवन नंबर तो हमें बहुत आ रही होंगी, हर ऑल्टरनेट प्लेस पर एक इवन डिजिट मिल रही है, बहुत सारी है। वही हम चलेंगे 1 इंटू 2, फिर 4 में 2, तो नंबर ऑफ हमें 5 निकालने हैं। नंबर ऑफ 5 कम होंगे लेकिन इवन डिजिट बहुत होंगे, तो उसमें हम नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, ना कि नंबर ऑफ 2। जो कम होती है उतनी नंबर 0 आती है, तो इसमें आप नंबर ऑफ 2 निकालिए, सॉरी 5 निकालिए, इसमें नंबर ऑफ 5। तो 100 का 5 में करेंगे, ये तो आप पीछे भी कर चुके हैं, लेकिन मैं इसलिए बता दूं अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो ये 20 प्लस 4 कितने आ जाएंगे? 24।
अब देखिए ध्यान से, 24 यहाँ से आ गए और 105 यहाँ से आ गए, यानी नंबर ऑफ जीरोस आपकी कितनी हो जाएंगी, 100 पेयर तो इधर से बना लेंगे, 2 और 5 मिलके 100 जीरो इधर से दे रहे हैं, प्लस 24 जीरो उधर दे रहे हैं इधर से, तो नंबर ऑफ जीरोस आपकी आ जाएंगी 124। ये आपकी नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगी 124। ये देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए भाई कैसे देखेंगे। अब आप सोचोगे नंबर ऑफ 2 निकाल लीजिए, नंबर ऑफ 2, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। आपको नंबर ऑफ जीरोस तो उतने ही करने हैं ना जितनी आपकी मिनिमम डिजिट होंगी। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ 2 निकाला था क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ 5 ज्यादा था। जो ज्यादा होता है उसकी हमें निकालने की जरूरत नहीं है। जो कम टाइम आ रहा है, नंबर ऑफ 5 कम टाइम आ रहा है या नंबर ऑफ इवन डिजिट कम टाइम आ रहा है, हमें उसे निकालने की जरूरत है, क्योंकि जो पेयर बनेगा वो तो दोनों से मिलके बनेगा ना। अब नंबर ऑफ इवन डिजिट 100 हो लेकिन 5 एक है, तो जीरो तो पीछे 5 ही आएंगी, होती रहे इवन डिजिट 100, हमें क्या मतलब नंबर ऑफ 200 हो, जीरो तो नहीं देगा ना। ठीक है, हमें यहाँ केवल जीरो से मतलब है। तो इस टाइप से आपके कोई भी क्वेश्चन आते हैं, आप देखिए चाहे 3 की सीरीज बन रही हो, 4 की टेबल दे रखी हो, 5 की टेबल दे रखी हो, इसी तरह से ऐसे कॉमन निकालिए तो आपकी एक 1 से लेके सीरीज आ जाएगी जिसको आप इजीली निकाल सकते हैं। देन आप करिए, ये देखिए ये मेथड होता है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद मल्टीप्लीकेशन से मैं आऊंगी। सब्ट्रैक्शन का अगर बीच में साइन हो और डिवीजन का साइन हो, एडिशन का साइन हो, तो कैसे करेंगे। अभी तक तो केवल आप मल्टीप्लाई में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इससे पहले एक और क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें ये शुरू से सीरीज है लेकिन इसमें पावर और आ गई 4 की, तो अब हम क्या करेंगे। तो कुछ नहीं, आप देखिए, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, एक ही बात है। ठीक है, मल्टीप्लाई में जब हमारी अलग अलग पावर लग रही होती है, क्योंकि अभी आपने देखिए क्या बनाया था, 10 की पावर 100 थी, तो आपने इसको ऐसे लिख लिया था 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 100, ऐसे आपने लिख लिया था उसको खोल के, तो ये ना, और ये एकदम पावर थी, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो उसे। अच्छा, अब ये 1 से लेके फिर 100 तक जा रही है, तो क्या बन गया, ये 100 फैक्टोरियल की पावर 4, 100 फैक्टोरियल की पावर 4। तो 100 फैक्टोरियल में अभी मैंने आपको बताया है बार बार, ठीक है, 24 नंबर ऑफ 5 आते हैं, तो 24 नंबर ऑफ जीरोस आपकी हो जाती है, 24 नंबर ऑफ जीरोस। अभी मैंने जस्ट 2 बार बता चुकी हूँ, आप पीछे जाके देखिए, नंबर ऑफ जीरोस इसमें 24 आ जाएंगी, यानी कि ये 24 नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर पावर आपकी 4 भी है, तो मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 4 से, यानी कि 96 नंबर ऑफ जीरोस इसमें आ जाएंगी। ये इफेक्ट पड़ गया यहाँ पर पावर लगने से। अगर यहाँ पर 5 होती तो 24 का मल्टीप्लाई किसमें कर देते, 5, क्योंकि देखिए आप 10 की पावर लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पर जो होता है 2 जीरो आ जाती है, जितनी हमारी जीरो होती है, एक जीरो से 2 जीरो आ जाती है। आप 10 की पावर, आप चलिए किसी और की पावर लीजिए, जैसे कि आप ले रहे हैं 50 की पावर 4, तो आप यहाँ से कितनी जीरो लगाते हो, जितनी यहाँ पर पावर होती है उतनी बढ़ जाती है ना, नंबर ऑफ जीरो उतनी बढ़ जाती है ना। यहाँ 1 जीरो है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 4 जीरो आ जाएगी। यहाँ पर 1 जीरो थी, 2 पावर है तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 2 जीरो आ गई। इसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो आपकी कितनी है, 24, लेकिन पावर कितनी है आपकी 4, तो 24 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 96 नंबर ऑफ जीरो आ जाएगी। हम सिर्फ यहाँ जीरो को देख रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ जीरो को देख रहे हैं, इसको नहीं। यहाँ पर जीरो कितनी आ जाएंगी, एक नंबर जीरो, नंबर कितनी, नंबर ऑफ जीरो 50 में एक नंबर ऑफ जीरो है। जब आपने इसका 4 कर दिया, पावर इसकी 4 लगा दी, तो 1 इंटू 4 नंबर ऑफ जीरोस आ गई। यहाँ पर आपने स्क्वायर करा, पावर 2 लगा दी, एक नंबर ऑफ जीरो है, तो स्क्वायर करने पे 1 इंटू 2 आ गई। तो यहाँ पर 24 नंबर ऑफ जीरोस है, लेकिन इसकी पावर 4 है, तो मल्टीप्लाई 4 से कर दोगे तो नंबर ऑफ जीरोस 96 हो जाएंगी। इस तरह से हम ये वाले करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के तो आपने सारे रूल सीखे, लेकिन अगर आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछे और बीच में प्लस का साइन हो तो क्या करेंगे, अब ये भी जान लीजिए। ऐसे भी पूछा गया है एसएससी में क्वेश्चन लास्ट, ठीक है, लास्ट ईयर से ऐसे पूछता है क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला है, तो आप क्या करेंगे, और मैंने यहाँ 2 लिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सबसे पहले
कि हम किसी एक का निकाल देते हैं, ये कम वाला है, इतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सबसे पहले मेरी बात सुनिए आप, मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका एंड में नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा 1, जबकि आपका यहां पर कितना था 5। लेकिन जो छोटा वाला है नंबर ऑफ जीरोस आपको उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, जो छोटा वाला है नंबर ऑफ जीरोस आपका उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। यानी कि मिनिमम नंबर जो कम वाला नंबर होगा, एडिशन में हम कंपेयर करेंगे, सबसे छोटा नंबर जो होगा उतना ही जीरो आपका आएगा। यानी बड़े का निकालने का हमें जरूरत नहीं है, छोटा निकालने का जरूरत है। एक डिजिट और 2 डिजिट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन जब एक डिजिट और 2 डिजिट में बहुत कम डिफरेंस हो, बहुत ही पास हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे 78 फैक्टोरियल और 79 फैक्टोरियल, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि मैं देखिए आपके सामने एक एग्जांपल लिख रही हूँ 0 0, ठीक है, और आपके सामने एक एग्जांपल है 5 4 0 0। ये सेम नंबर ऑफ डिजिट है, 4 डिजिट की, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें बहुत था। अब आप कहोगे इस छोटी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, 2 नंबर ऑफ जीरो इसमें 2 आएंगी, क्योंकि छोटी डिजिट में 2 आएंगी। अब इसको सॉल्व करके आप देखिए, इसमें तो एक नंबर ऑफ जीरो बढ़ गई, 3 आ गई, ठीक है। बड़ी आप कोई लोगे, ठीक है, उसमें जितनी छोटी में होगी उतनी नंबर ऑफ जीरोस आपकी आ जाएगी। लेकिन जिसमें डिफरेंस ज्यादा ना हो, सेम 4 डिजिट की है, उसमें क्या करेंगे? अभी इसमें जिसमें बहुत डिफरेंस हो, इट्स ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे? ये जैसे कि ये देखिए, इसमें तो एक जीरो बढ़ गई, यहाँ पर कैरी आ सकती है, एक जीरो बढ़ गई, तो इसका मतलब उसमें आपको इसे भी चेक करना पड़ेगा, इसे भी चेक करना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। इसमें आप एक से नहीं कर सकते, दोनों का प्लस करके ऐसा कुछ बिठाना पड़ेगा, दोनों को ही लेकर चलना पड़ेगा, इसमें दोनों को ही आपको लेके चलना पड़ेगा। समझ आ गया? जब डिफरेंस बहुत ज्यादा हो प्लस साइन के बीच में, तो हम कोई भी एक नंबर चूज कर लेंगे, सबसे छोटा है उतनी नंबर ऑफ जीरो होंगी। लेकिन जब दोनों ही डिजिट लगभग सेम हो या डिफरेंस उसमें ज्यादा ना हो, तो हमें दोनों ही चेक करनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। यहाँ पर 78 फैक्टोरियल प्लस 79 फैक्टोरियल ये आपको दे रखा है। ये दोनों ही डिजिट बहुत पास आएंगे जब भी आप इनका सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें बस इंटू 79 ही एक होगा, ठीक है, पास आएंगी लगभग, हम यही मानेंगे। थोड़ा भी फैक्टोरियल अगर दूर होता ना, जैसे 10 फैक्टोरियल का भी डिफरेंस आता तो भी बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन इसमें तो बस एक फैक्टोरियल का ही डिफरेंस है। लेकिन हम इसमें एक काम कर सकते हैं, 79 फैक्टोरियल में 78 फैक्टोरियल भी तो आ रहा होगा 79, तो अगर हम इसमें से 78 फैक्टोरियल कॉमन ले लें, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 79, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 79। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको करके ही दिखाती हूँ। 78 फैक्टोरियल है, 79 फैक्टोरियल क्या होता है, 79 इंटू 78 फैक्टोरियल होता है ना, तो मैंने इसमें से 78 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर प्लस 79। अब आपको समझ आ गया? ठीक है भाई, हम अपनी ट्रिक तो अपनाएंगे जो हमने तो पढ़ा है, और इंटू 80, ये हो गया आपका। बस आप इसका निकाल दीजिए। नंबर ऑफ टूज तो बहुत आएंगे इसमें, नंबर ऑफ इवन डिजिट हर एक के बाद बहुत आएगी, तो इसमें आप नंबर ऑफ 5 निकाल दीजिए, नंबर ऑफ 5 इन 78 फैक्टोरियल, ठीक है। तो नंबर ऑफ 5 78 में कितने होंगे? ये हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ 5 18 नंबर ऑफ 5 हो जाएंगे आपके, यानी उतनी यहां से 0 आ रही होगी 18, तो उसका आंसर 18 हो गया। नहीं, लेकिन आप इसको भी तो देखिए, ये तो केवल इसका होगा 18 नंबर ऑफ जीरोस, और एक जीरो वो यहां से भी तो लेगा, मल्टीप्लाई होगा, एक जीरो यहां से भी तो आएगी, 80 में एक जीरो आ रही है तो प्लस 1 इधर से आ जाएगी, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोस आपकी इसमें आ जाएंगी 90। ऐसे हम देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस, ये आपकी कितनी आ जाएंगी 90।
ऐसे 1 0 कैसे है, आप चाहो तो उसे तोड़ के देख सकते हो। 80 का आप तोड़ के देख सकते हो ना। 8 इंटू 10 होता है 2 की पावर क्यूब इंटू 2 इंटू 5, एक ही पेयर बनना है। इस तरह से यहाँ से आ गई, ऐसे हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये वाला। अब इसमें भी सबके निकालने पड़ेंगे, कैसे कॉमन लें, क्या करें। नहीं, इसमें तो आप देखिए 62 फैक्टोरियल सबसे छोटा है और 62 और 78 में भी बहुत डिफरेंस है, और इसमें भी। तो सबसे छोटा वाला मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट में चेक करिए कितने पेयर ऑफ जीरोस है, उतने ही आपके आ जाते हैं। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं 62 फैक्टोरियल में। 62 फैक्टोरियल में जब हम चेक करेंगे नंबर ऑफ जीरोस, तो आपको नंबर ऑफ 5 चेक कर लीजिए, क्योंकि इवन डिजिट तो भरपूर मात्रा में। नंबर ऑफ 5 आपके कितने होंगे, तो 62 को 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर 12 को 5 से डिवाइड करेंगे 2। यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हो गए, आपके हो गए 14। नंबर ऑफ जीरोस आपके 14 हो गए। इस तरह से हम देखते हैं। एडिशन की बात कर ली है तो मल्टीप्लिकेशन की भी, मल्टीप्लिकेशन की बात हो गई, एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन की भी बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम ये डिवीजन है, डिवीजन की बात करेंगे। सब हो जाना चाहिए कवर। अच्छा, इसमें भी सेम रहता है, इसमें अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम इसमें एडिशन की तरह चलता है। तो हम 120 फैक्टोरियल में हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ 5 कितने हैं, क्योंकि इवन डिजिट तो भरपूर मात्रा में है। तो 125 यानी 28 नंबर ऑफ जीरोस यहाँ से हमारी आ जाएंगी। 28 नंबर ऑफ जीरोस। तो अब डिवीजन ही बच गया है, डिवीजन की भी बात कर लेते हैं। उससे पहले मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं। जब भी आप डिवाइड करते हैं तो ये ऐसे कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1000। तो नंबर ऑफ जीरोस आपकी 3 आ गई। अब ना तो ये बड़े वाले से ऐसे बैठ रही, ना ये छोटे को निकाल लो उससे बैठ रही। ये कैसे आती हैं? नंबर ऑफ जीरोस अब आपकी कैसे आएंगी? जो छोटा वाले में नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है, उतनी नंबर ऑफ जीरोस हम बड़े वाले, ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस जिसमें आ रही है उसमें से हम हटा देते हैं बड़ी से। तो हमें 3 की 3 ऐसे मिल जाती है। यानी कि जो भी हमारा दोनों का आंसर आएगा, दोनों का उन नंबर ऑफ जीरोस का जो भी आंसर आएगा उसे हम माइनस कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, या 5 नंबर ऑफ जीरोस थी या 2 थी, तो हमारी कुल मिला के पूरा सॉल्व करने में कितनी नंबर ऑफ जीरोस आई? 3। एक और ऐसी एग्जांपल ले लीजिए, अगर यहाँ 4 होती और इसको मैं 500 से काटती, तो ये नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाती? 2। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस इसमें 2 है, इसमें 4 है। तो नंबर ऑफ जीरोस बड़े वाले में नंबर ऑफ जीरोस, बड़े वाले का जो नंबर ऑफ जीरोस निकलेगा उसमें से हम छोटे वाले का नंबर ऑफ जीरोस माइनस कर देंगे, यानी 4 नंबर ऑफ जीरोस माइनस 2, तो 2 बचेगा टोटल क्वेश्चन में। तो इसमें हमें दोनों में नंबर ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा डिवीजन में, फिर माइनस करके निकालना पड़ेगा, वो फाइनल नंबर ऑफ जीरोस आपका होगा क्वेश्चन का। कैसे? 150 फैक्टोरियल है या 31 फैक्टोरियल है, ऑब्वियसली इवन डिजिट निकालने की हमें जरूरत नहीं है, बहुत सारी होंगी। तो 5 नंबर ऑफ 5 कितने हैं, उतने ही हमारे पेयर बनने होंगे जीरो से। 50 फैक्टोरियल को पहले आप निकालिए नंबर ऑफ 5, तो 155 ये आपको पूरा लिखने की, 30 + 6 + 1 37 आ गया। अब 31 फैक्टोरियल में निकालिए, 31 का 5 से करिए 6 बार और 6 का 5 से 1 बार, तो इसमें 6 + 1 7 आ गया। ठीक है, 37 इस पे आ गया और इसमें 7 आ गया। और मैंने क्या कहा था, दोनों में से फाइनल आंसर में जो निकलेगा माइनस, यानी 37 - 7 कर दीजिए और आपका नंबर ऑफ जीरोस 30, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जो डिवाइड में नंबर ऑफ जीरोस मिलती हैं वो हमें कैसे मिलती है, पहले दोनों का निकाल लीजिए, फिर नंबर ऑफ जीरोस को आपस में माइनस कर दीजिए, बड़ी नंबर ऑफ जीरोस को छोटे नंबर ऑफ जीरोस जितनी निकली है वही आपका आंसर हो जाए। स्टूडेंट, ये आपका नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। बहुत सारे टॉपिक है, आप फिर से रिवाइज कीजिए। किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए या मेरी मेल आईडी पर मेल कीजिए।
and don't forget to subscribe my channel and press bell icon button so that you can never miss any update or any video. अब आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं एप्टीट्यूड में या इंग्लिश ग्रामर, किसी में भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बताइए आप क्या पढ़ना चाहते हैं. तो विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर.